Sorry, I don't provide instrumentals here, but let me. हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हमारा, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2j प्लस 3k कैप। फिर दूसरा वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो बच्चों यहाँ पर हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले मैं क्या करूंगा, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 कैप। मतलब इस पूरी वैल्यू को मैंने ए वेक्टर मान लिया और ये वाली वैल्यू इसको मैं बी वेक्टर मान लूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब क्या करूंगा बच्चों, अब मैं ये जो वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। ठीक है, तो देखो जब हम a डॉट b करेंगे तो देखो i का मल्टीप्लाई 3 से क्या कितना हो गया, ये हो जाएगा बच्चों 3i। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, i इंटू आई क्या होता है, 1 होता है। हम यहाँ लिख देंगे 3। अब माइनस माइनस प्लस होता है और 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। और j इंटू जे की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये 1 हो गया, प्लस 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 हो गया कि तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ से कि जो a वेक्टर b वेक्टर है ना, a डॉट b वेक्टर डॉट किया आपने, ये कितना आएगा, तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब बच्चों हमें निकालना है ए बी। क्या निकालना है, ए बी मतलब मैग्नीट्यूड। तो देखो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब 3 वैल्यू है तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मान लो कि ये x है, ये y है, ये z है। पुट करो वैल्यू यहाँ पर। तो देखो x क्या है हमारा 1, फिर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। y क्या है बच्चों, माइनस का 2, फिर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। z क्या है बच्चों 3, फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या निकल के आएगा, क्या आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अंडर रूट 14। क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट 14। अब हमें निकालना है बच्चों b का मैग्नीट्यूड। तो हम लिखेंगे मोड ऑफ b इज इक्वल टू सेम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है बच्चों 3, देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये माइनस का है तो हम इसको लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और k मतलब 1, ये हो गया 1। इसको सॉल्व करोगे तो मोड ऑफ b क्या आएगा, ये आएगा बच्चों 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 प्लस 1, मतलब मोड ऑफ b भी हमारा क्या आ रहा है, अंडर रूट 14। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो हमें कॉस थीटा ये निकालना है। चलो तो इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, पहले वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे हमने यहाँ लिख देता हूँ कि मोड ऑफ a मैग्नीट्यूड हमारा कितना आया, अंडर रूट 14, और b मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चों, ये आ गया, ये भी अंडर रूट 14। ठीक है, अब थोड़ी सी जगह कर लेते हैं इसको रख करके। फॉर्मूला भी हटा देता हूँ। अब बच्चों आपने क्या पढ़ा था अभी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या आया, 10, वैल्यू पुट कर दो 10। और ए बी, a का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14, b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14 और कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 10, और रूट का जब रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, ये आ गया 14 कॉस थीटा। इस 14 को उधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 10 अपॉन 14 कॉस थीटा। अब इसको ऐसे लिख लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन
14, इसको 2 की टेबल से कट कर दो, ये कितना आएगा 5/7। देन बच्चे यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा cos इनवर्स 5/7। ठीक है, ये जो cos था वो उधर चला गया, तो जो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमें एंगल क्या मिलेगा, cos इनवर्स 5/7, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों।